हमने महारथी कर्ण की एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से एक महारथी कर्ण, जो एक कुरुक्षेत्र का सबसे बड़ा प्रतापी सम्राट था, जिसको हरा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, और जो गुरु परशुराम का शिष्य था, वो किस प्रकार का योद्धा था, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कि गंगा के तट पर एक दिव्य आश्रम था। यहाँ महर्षि परशुराम अपने शिष्यों को दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देते थे। उनके चरणों में बैठकर महान योद्धा जन्म लेते थे। वे केवल ब्राह्मण कुमारों को ही शिक्षा दिया करते थे, परंतु उनकी एक शर्त थी, केवल क्षत्रिय विरोध के लिए ब्राह्मण ही उनके शिष्य बन सकते थे। ऐसी ही कहानी है महारथी कर्ण की कि अंग देश का राजकुमार कर्ण, जो कि वास्तव में सूर्यपुत्र था, परंतु सूतपुत्र की पहचान के कारण कहीं सम्मान नहीं पा सका। उसने तय कर लिया कि वह परशुराम जी से दिव्य शिक्षा लेकर सबसे महान योद्धा बनेगा, परंतु वह जानता था कि अपनी वास्तविक जाति क्या थी। महाभारत के युद्ध की नींव वर्षों पहले ही रखी जा चुकी थी। दुर्योधन के सबसे प्रिय मित्र और सेनापति कर्ण को इस युद्ध में अपनी सबसे कठिन परीक्षा देनी थी, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि वह योद्धा होकर भी न्याय नहीं पा सका, राजा होकर भी समाज में अपनी पहचान नहीं बना सका, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि वह अपने ही गुरु के श्राप के कारण मृत्यु का शिकार बन गया। कर्ण को बचपन से ही अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ी। सूतपुत्र होने के कारण उसे क्षत्रियों के समान सम्मान नहीं मिला, परंतु उसमें एक महान योद्धा बनने की अपार संभावनाएं थी। जब गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया, तो उसने ठान लिया कि वह किसी भी हाल में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। वह भगवान परशुराम के पास पहुंचा, जिन्होंने केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देने की प्रतिज्ञा ली थी। कर्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर परशुराम से शिष्यत्व की याचना की। उनकी लगन और निष्ठा देखकर परशुराम ने उसे अपना शिष्य बना लिया। महर्षि परशुराम ने कर्ण को युद्ध की सभी कलाएं सिखाई। ब्रह्मास्त्र, पाशुपत अस्त्र, नारायण अस्त्र, दिव्य धनुर्विद्या। कर्ण ने वह सब कुछ सीखा जो एक परम योद्धा के लिए आवश्यक था। परशुराम भी कर्ण से अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि कर्ण न केवल एक अनुशासित शिष्य था, बल्कि वह ज्ञान अर्जन करने में एक अद्वितीय योद्धा था। परंतु नियति ने उसके लिए एक कठिन परीक्षा पहले से ही निर्धारित कर रखी थी। एक दिन की बात है कि तपती दोपहर में परशुराम थकान के कारण कर्ण की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक कीट आकर कर्ण की जंघा पर बैठ गया और उसने अपनी तीव्र भुजाओं से कर्ण की त्वचा को चीरना शुरू कर दिया। कीट का दंश असहनीय था, रक्त की धाराएं बहने लगीं, परंतु कर्ण ने अपनी पीड़ा को सहन किया। उसने तनिक भी अपने शरीर को हिलाया नहीं, क्योंकि वह अपने गुरु के विश्राम में विघ्न नहीं डालना चाहता था। समय बीतता गया और अंततः परशुराम की निद्रा टूटी। जैसे ही उन्होंने देखा कि कर्ण की जंघा से रक्त बह रहा है, उनका हृदय क्रोध से भर उठा। महर्षि परशुराम ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और तुरंत समझ गए कि कोई ब्राह्मण इतना सहनशील नहीं हो सकता। उन्होंने गुस्से में पूछा, कर्ण, सच सच बता, तू कौन है? कोई ब्राह्मण इतना कष्ट सहन नहीं कर सकता। तूने मुझसे छल किया है। कर्ण ने सिर झुका लिया। अब सत्य छिपाने का कोई उपाय नहीं था। कर्ण गुरुदेव से त्राई त्राई करने लगा, हे गुरुदेव, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं जन्म से सूतपुत्र हूँ। मैंने आपसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया, क्योंकि कोई भी गुरु मुझे योग्य समझकर शिक्षा देने को तैयार नहीं था। बस मैं एक श्रेष्ठ योद्धा बनना चाहता था। परशुराम का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उनका शरीर क्रोध से कांपने लगा और उन्होंने अपनी सिद्ध शक्तियों से कर्ण को श्राप दे दिया। कर्ण, तूने मुझसे छल किया है, इसीलिए जिस समय तूने अपने अजित ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी समय तुझे अपनी विद्या का स्मरण नहीं होगा। कर्ण स्तब्ध रह गया। यह श्राप उसके लिए मृत्युदंड के समान था। उसके मन में गहरा विषाद भर गया। गुरुदेव, मैं आपका अपराधी हूँ, परंतु मैंने यह छल केवल अपने अस्तित्व के लिए किया था। क्या मेरे लिए कोई आशा नहीं है? परशुराम का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ
वे समझ गए कि कर्ण का उद्देश्य अधर्म नहीं था। उन्होंने कहा, कर्ण, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, परंतु मैं तुझे यह वरदान देता हूँ कि तू इतिहास में सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में गिना जाएगा। तेरा पराक्रम सूर्य के समान चमकेगा और तेरा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। कर्ण की आंखों में आंसू थे, परंतु उसने स्वयं को संभाला। उसने परशुराम के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लिया और विदा ली। वर्षों बीत गए। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ हो चुका था, कर्ण अब कौरवों का सेनापति था और उसके सामने अर्जुन खड़ा था। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। कर्ण अपनी पूरी शक्ति से अर्जुन का प्रतिरोध कर रहा था। तभी नियति ने परशुराम के श्राप को साकार कर दिया। कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया। उसने ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए ध्यान केंद्रित किया, परंतु जैसे ही उसने इसे स्मरण करने का प्रयास किया, उसकी बुद्धि कुंठित हो गई। वह अपना अर्जित ज्ञान भूल गया, क्योंकि यह सब परशुराम के श्राप के कारण होने लग रहा था। उसकी सारी शक्ति होते हुए भी वह असहाय हो गया। उसी क्षण भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया और अर्जुन ने कर्ण पर प्रहार कर दिया। कर्ण रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ। अर्जुन ने कर्ण पर अंजलिक नामक बाण का प्रहार किया था। कर्ण का जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था, परंतु उसकी वीरता और दानशीलता ने उसे अमर बना दिया। जब कर्ण मृत्यु शैया पर पड़ा था, तब श्री कृष्ण स्वयं उसके पास आए और बोले, कर्ण, तुमने अपने जीवन में अनेक कष्ट सहे, परंतु तुम्हारी वीरता और त्याग अपूर्व थे। तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। और यह सत्य सिद्ध हुआ। आज भी जब महाभारत की कथा कही जाती है, तो कर्ण का नाम सबसे महान योद्धाओं में लिया जाता है। वह केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि अपने संकल्प, अपनी मित्रता और अपनी दानवीरता में भी सबसे श्रेष्ठ था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है और यह हमको सीख मिलती है कि सत्य और धर्म ही सर्वोपरि है। छल कपट से अर्जित ज्ञान भी अंततः व्यर्थ ही जाता है। परिश्रम और संकल्प से सफलता अवश्य मिलती है, परंतु नियति से बचा नहीं जा सकता। कर्ण जैसे महायोद्धाओं इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। इस प्रकार भगवान परशुराम के श्राप ने कर्ण के जीवन की दिशा बदल दी, परंतु उसके शौर्य और महानता को कभी हम कम नहीं कर सके। कर्ण एक योद्धा था, एक दानी था, और वह युगों युगों तक अमर रहेगा। यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो सुंदर सुंदर कमेंट करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राम राम सभी मित्रों से, धन्यवाद।